हेलो बच्चों, हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स वाला चैप्टर शुरू किया था। इस वीडियो में हम इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर परचेज ऑफ बिजनेस शुरू करेंगे कि अगर बिजनेस परचेज करती है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्यवसाय खरीदता है और उसके बदले में कैश की जगह अगर डिबेंचर्स देता है तो हम क्या जर्नल एंट्रीज करते हैं। आपको याद होगा हमने शेयर्स वाले चैप्टर में भी किया था, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में। तो सेम वही सिचुएशन है हमारी यहाँ पर भी। क्या सिचुएशन है? एंट्री सबसे पहले बिजनेस को खरीदने की एंट्री नोट कर लीजिए। एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट, और एसेट के आगे एसेट वाला अमाउंट, लाइबिलिटीज के आगे लाइबिलिटीज वाला अमाउंट, वेंडर के आगे हमेशा परचेज कंसिडरेशन। और हमने ये कहा था कि डिफरेंस, अगर वो डिफरेंस ऊपर आता है, मतलब अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आता है तो गुडविल, और अगर वो डिफरेंस नीचे आता है तो हम उसको कैपिटल रिजर्व के नाम से जानते हैं। तो हमारी क्या एंट्री बन गई? एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट, और अगर डिफरेंस नीचे आ गया तो कैपिटल रिजर्व, और अगर डिफरेंस ऊपर डेबिट साइड में आ गया तो गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो नरेशन नोट कर लो। एसेट परचेज फ्रॉम वेंडर, दोबारा से रिपीट करते हैं क्या एंट्री है? एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। ये तो हमने लिख ही देना है। एसेट के आगे साथ में बोलो, एसेट के आगे एसेट का अमाउंट, लाइबिलिटीज के आगे लाइबिलिटीज का अमाउंट, वेंडर के आगे परचेज कंसिडरेशन, और डिफरेंस नीचे आ गया तो कैपिटल रिजर्व, सी से क्रेडिट सी से कैपिटल रिजर्व, और अगर ऊपर आ गया तो गुडविल, गुडविल एक एसेट होती है तो ऊपर डिफरेंस आ गया, ऊपर अंतर आ गया। अब अगली एंट्री बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हम एसेट को खरीदने के लिए करते थे एंट्री, वेंडर को निकालना हो यहाँ से। सो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर को यहाँ पर डेबिट किया टू, टू का मतलब बदले में हम उसको क्या क्या दे रहे हैं। अगर हम उसको शेयर्स दे रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चंस करे थे हमने ऐसे। फिर अगर डिबेंचर्स दे रहे हैं हम यहाँ पर तो 2% डिबेंचर्स अकाउंट। अगर ये डिबेंचर्स प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इसी के साथ साथ अगर ये डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू होने लगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की जगह ऊपर क्या आ जाएगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। और अगर पैसा भी दे रहे हैं तो बैंक डिबेंचर्स के साथ साथ में अगर हम बिल्स पेबल दे रहे हैं तो टू बिल्स पेबल। तो ये पूरा हमने सारी चीजें नोट कर दी हैं जो किसी मैक्सिमम एक्सटेंट तक बिजनेस खरीदने के बदले में वेंडर को दी जा सकती हैं। क्या क्या दिया जा सकता है? शेयर्स दे रहे हैं तो शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स दे रहे हैं तो परसेंटेज डिबेंचर्स, प्रीमियम पर दे रहे हैं शेयर्स या डिबेंचर्स तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कैश दे रहे हैं 2 कैश, चेक के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं तो 2 बैंक, बिल्स पेबल दे रहे हैं तो 2 बिल्स पेबल, और अगर वो डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। इसे नोट कर लो बेटा। और एक ये चीज हमें नोट रखनी है कि फर्स्ट वाली एंट्री में ऊपर डिफरेंस आए तो गुडविल, ये एंट्री लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एसेट अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, टू वेंडर अकाउंट, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, और अगर नीचे डिफरेंस आए तो करेक्ट कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एक क्वेश्चन करते हैं साथ साथ, ये क्वेश्चन देखते हैं बेटा, पूरा क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है। एक्स लिमिटेड took over the assets of rupees 7 lakh and liabilities of rupees 60,000 of Y limited for the purchase consideration of rupees 6 lakh 60,000। एक्स लिमिटेड टुक ओवर यानी कि एक्स लिमिटेड ले रहा है एसेट्स, किसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज को ले रहा है? वाई लिमिटेड की। तो हु इज द सेलर, हु इज द वेंडर? वाई लिमिटेड। और अगर नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन देख लो किसकी बुक्स में एंट्री करने के लिए बोल रहा है। जिसकी भी बुक्स में एंट्री करने के लिए बोलेगा उससे दूसरा वाला जो होता है वो हमारा वेंडर होता है। तो किसकी बुक्स में एंट्री करने के लिए बोल रहा है यहाँ पर? जर्नलाइज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड को छोड़कर दूसरा नाम क्या दे रखा है? वाई लिमिटेड। सो हु इज द वेंडर इन दिस क्वेश्चन? वाई लिमिटेड इज द वेंडर। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोट कर लो यहाँ से, एसेट के आगे एसेट का अमाउंट, लाइबिलिटी के आगे लाइबिलिटी का अमाउंट, वेंडर के आगे हमेशा परचेज कंसिडरेशन। सो लेट अस जस्ट नोट डाउन द इंपॉर्टेंट थिंग्स और फिर एंट्री करते हैं। और बदले में क्या दे रहा है परचेज कंसिडरेशन के लिए? 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम। कैसे दे रहे हैं डिबेंचर्स को? प्रीमियम पर। तो सेकंड एंट्री भी दिमाग में आ गई होगी। सबसे पहले करते हैं फर्स्ट एंट्री। हेडिंग डालो बेटा, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, जिसकी बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं उससे दूसरा वाला वेंडर है, या फिर इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो वेंडर होता है उससे दूसरे वाले की बुक्स में हम एंट्री करते हैं। सो हेयर वी विल राइट इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। क्या जर्नल एंट्री करेंगे? सबसे पहले एसेट अकाउंट डेबिट, कितनी एसेट्स हमारी? 7 लाख। फिर टू लाइबिलिटीज अमाउंट अकाउंट, कितनी हमारी लाइबिलिटीज? 60,000।
टू वेंडर अकाउंट, वेंडर देखो क्या नाम है वेंडर का, वाई लिमिटेड, और वेंडर के आगे हमेशा परचेज कंसिडरेशन, कितना है परचेज कंसिडरेशन, क्वेश्चन में से लिखा था 6,60,000। अब हमें देखना है अंतर, किधर अंतर आ रहा है, इधर है 7 लाख और इसका टोटल है हमारा 7,20,000, किधर अंतर आ रहा है बेटे, नीचे आ रहा है या ऊपर आ रहा है, बताइए। 7,20,000 और 7 लाख, किधर अंतर आ रहा है, डेबिट में कितना अंतर आ रहा है, 7,20,000 और 7 लाख, कितने का अंतर है, 20,000 का। तो यहाँ पर क्या लिखूं मैं, बोलो, वेरी गुड, गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 और डेबिट का टोटल क्रेडिट के बराबर हो गया। नाउ नेक्स्ट एंट्री, पहली एंट्री वेंडर पे खत्म, अगली एंट्री वेंडर से शुरू। तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, अब हम वेंडर को बदले में क्या दे रहे हैं, हमने वहां पर पढ़ा था, एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन, क्या लिखा है क्वेश्चन में, एक्स लिमिटेड पेड दी परचेज कंसिडरेशन बाय इशू ऑफ 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम। हम डिबेंचर्स दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, प्रीमियम पर। सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द जर्नल एंट्री, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, क्या दे रहे हैं हम उसको बदले में, परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, क्या नाम है डिबेंचर्स का, 9% डिबेंचर्स अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पर बात आती है कितने डिबेंचर्स, कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना। व्हाट इज द फॉर्मूला, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन बटे में इशू प्राइस, दोबारा रिपीट करो, परचेज कंसिडरेशन बटे में इशू प्राइस। हाउ मच इज द परचेज कंसिडरेशन, कहाँ लिखा हुआ होता है परचेज कंसिडरेशन, हमेशा वेंडर के आगे, कितना है परचेज कंसिडरेशन, 6,60,000 बटे में इशू प्राइस। हमने क्या सीखा था इशू प्राइस के बारे में, फेस वैल्यू या फेस वैल्यू जमा प्रीमियम या फिर फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। यहाँ पर प्रीमियम है, फेस वैल्यू 100, प्रीमियम 10, दोनों को जोड़ा, इशू प्राइस बन गया 110। 6,60,000 को 110 से भाग करा, हाउ मेनी डिबेंचर्स, 6,000। सो 6,000 इज द नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो कंपनी इशू कर रही है। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट इट, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 हमने यहाँ पर लिखा, एक डिबेंचर का प्रीमियम 10 रुपए हमने यहाँ पर लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितने डिबेंचर्स कंपनी इशू करने के बारे में सोच रही है, 6,000। व्हेन वी मल्टीप्लाई 6,000 बाय 100 वी गेट द अमाउंट 6 लाख, 6 लाख रुपए हमें यहाँ मिला, और इसको गुणा करा तो 60,000 हमें यहाँ पर मिला। द जर्नल एंट्री इज कंप्लीट। व्हाट इज द जर्नल एंट्री, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कौन है वाई लिमिटेड, वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ डिबेंचर्स की जगह शेयर्स होता तो हम टू इक्विटी शेयर कैपिटल ले लेते। तो जो प्रैक्टिस आपने शेयर्स वाले टॉपिक में करी है वो आपकी यहाँ पर भी काम आएगी बेटा, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसमें, नोट कर लो इसको। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बच्चे, सीबीएसई के सैंपल पेपर में दिया हुआ है, जो कि हमें जरूर और जरूर और जरूर करना है। क्या क्वेश्चन है देखो ध्यान से, सीबीएसई का सैंपल पेपर आपके पास है, उसको भी शेयर करूंगी। नीरज लिमिटेड टुक ओवर द बिजनेस ऑफ अजय लिमिटेड, नीरज लिमिटेड टुक ओवर, नीरज लिमिटेड ने ले लिया बिजनेस, किसका बिजनेस, अजय लिमिटेड का। सो कौन बेच रहा है, अजय लिमिटेड इज द वेंडर ऑन 1 अप्रैल। द डिटेल्स रिगार्डिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर, एसेट्स और लाइबिलिटीज की कुछ डिटेल्स दे रखी हैं। देखो अभी तक कोई भी बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं दे रखा है, तो ये सीबीएसई की ब्यूटी है कि वो आपको ऐसी चीजों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता है जिसके बारे में हमने सोचा नहीं होता। बिल्डिंग की बुक वैल्यू 20 लाख, एग्रीड वैल्यू 35 लाख, एग्रीड मतलब जितने पे एग्री हुए हैं, जितनी कीमत उसकी मानी जा रही है। प्लांट एंड मशीनरी बुक्स में 12 लाख लिखा हुआ है, एग्रीड वैल्यू 8 लाख है। स्टॉक बुक वैल्यू 4 लाख है और एग्री भी 4 लाख पे किया। ट्रेड रिसीवेबल्स बुक वैल्यू 5 लाख है, एग्रीड 4 लाख है। क्रेडिटर्स बुक वैल्यू 2 लाख है, एग्रीड वैल्यू 3 लाख है, जितने पे हम एग्री कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बुक वैल्यू 50,000 है, लेकिन हमने एग्री किया है 1 लाख पे। याद रखो हमें बुक वैल्यू से कंसर्न नहीं होता है, जितनी कीमत पर एग्री कर रहा है सामने वाला उसे लेने के लिए, हम उतनी कीमत पर उसको रिकॉर्ड करते हैं। आपको याद है हमने एंट्री लिखी थी एसेट के आगे एसेट का अमाउंट, एसेट का अमाउंट का मतलब होता है वो एग्रीड वैल्यू जितने पे सामने वाला उस एसेट को लेने के लिए तैयार हो गया है। और अब पहले इसमें से आइडेंटिफाई करो और मुझे बताओ एसेट है कि लाइबिलिटी। बिल्डिंग एसेट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट, स्टॉक एसेट, ट्रेड रिसीवेबल्स एसेट, और ट्रेड पेबल्स लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज। तो नाम पता चल गए एसेट्स और लाइबिलिटीज के।
जर्नल एंट्री करते हैं, सबसे पहली वाली जर्नल एंट्री करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर देखें, इट वॉज डिसाइडेड टू पे फॉर दी परचेज कंसिडरेशन एज, कैसे पे कर रहे हैं परचेज कंसिडरेशन, ₹7 लाख थ्रू चेक एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ 2 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹20 ईच at a premium of 25%. Now you have to journalize in the books of vendor. Who is the vendor here? Ajay Limited. और किसकी बुक्स में एंट्री करनी है हमें? नीरज लिमिटेड की बुक्स में। इस क्वेश्चन की दो खास बात, एक बात तो ये कि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी बेटा परचेज कंसिडरेशन क्या है वो मेंशन नहीं किया हुआ, हमें खुद उसका अंदाजा लगाना है। दूसरी बात है, इसमें हमें उसने बताया है कि बुक वैल्यू से ज्यादा हमारा फोकस एग्रीड वैल्यू पर होना चाहिए, वो कीमत जिस पर कि सामने वाला तैयार हुआ है उस एसेट या लायबिलिटी को लेने के लिए। क्या होता था अभी तक जो हमने क्वेश्चंस करे थे, जो हमें वैल्यू दे रखी होती थी, हम ये मान के चलते थे कि सामने वाला इसी बुक वैल्यू पर उस चीज को लेके या लेने को राजी हुआ है, तो वही हमारी बुक वैल्यू होती थी, वही हमारी एग्रीड वैल्यू होती थी। अब यहाँ पर एंट्री करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि एसेट के अलग अलग नाम दे रखे हैं, पहली एसेट का नाम बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, दूसरी एसेट का नाम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, तीसरी एसेट का नाम स्टॉक अकाउंट डेबिट, चौथी एसेट का नाम ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर मैंने आप कैलकुलेट करके रख दिया है पहले, 2 क्रेडिटर्स अकाउंट, लाइबिलिटी का नाम लिख देंगे यहाँ पर, 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक और लाइबिलिटी है, एंड 2 अजय लिमिटेड। अजय लिमिटेड कौन होता है? वेंडर, और वेंडर के आगे हमेशा परचेज कंसिडरेशन। पहले जरा एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू पुट कर लेते हैं, पीछे क्वेश्चन में से नोट करी होगी, लिखते जाओ। बिल्डिंग के आगे कितना अमाउंट लिखना है? बुक वैल्यू लिखोगे कि एग्रीड वैल्यू लिखोगे? डेफिनेटली एग्रीड वैल्यू। बिल्डिंग के आगे कितना लिखोगे? 35 लाख लिख दो। प्लांट एंड मशीनरी के आगे 8 लाख, स्टॉक के आगे 4 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स के आगे लिखते जाओ, ट्रेड रिसीवेबल्स के आगे 4 लाख, क्रेडिटर्स के आगे 3 लाख, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के आगे 1 लाख। अब आप इसका डिफरेंस निकाल सकते हो। अब लेकिन हमें तो ये नहीं पता कितना परचेज कंसिडरेशन है। देखो कैसे कैलकुलेट करोगे परचेज कंसिडरेशन। यहाँ पर लिखा है इट वाज डिसाइडेड टू पे फॉर दी परचेज कंसिडरेशन एज 7 लाख थ्रू चेक। 7 लाख रुपए तो चेक के माध्यम से दे रहे हैं, तो जरा लिख लो। कैलकुलेट करते हैं परचेज कंसिडरेशन, 7 लाख रुपए चेक के माध्यम से। आगे क्या बता रहा है? एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ 2 लाख डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं? 2 लाख डिबेंचर्स ऑफ ₹20 ईच। तो 2 लाख डिबेंचर्स 20 ईच कैसे लिखेंगे? डिबेंचर्स फेस वैल्यू 20 रुपए, 2 लाख डिबेंचर्स हैं, मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया? 40 लाख रुपए। और उसके अलावा यहाँ पर बता रखा है फेस वैल्यू पे इशू नहीं कर रहे, कैसे इशू कर रहे हैं डिबेंचर्स को हम? 25% प्रीमियम पर। तो 25% प्रीमियम का मतलब क्या है? फेस वैल्यू के नीचे हम यहाँ पर प्रीमियम लिख देंगे 20 का 25%, यानी कि 1/4 हो गया 5। तो 2 लाख को हमने 5 से गुणा करा तो कितना आ गया? 10 लाख। इसका मतलब क्या है? टोटल परचेज कंसिडरेशन में हम कितना अमाउंट पे कर रहे हैं? 40 लाख फेस वैल्यू के माध्यम से, 10 लाख प्रीमियम के माध्यम से, 7 लाख चेक के माध्यम से। तो टोटल कितना परचेज कंसिडरेशन पे कर रहे हैं हम? 40 जमा 10 कितना? 50 जमा 7 57 लाख। 57 लाख रुपीज जो है ये हमारी परचेज कंसिडरेशन है। और परचेज कंसिडरेशन हमेशा कहाँ लिखी जाती है बेटा? वेंडर के आगे। और इस क्वेश्चन में वेंडर कौन है? अजय लिमिटेड। क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं अपना। ये सारी फिगर्स नोट कर ली थी, जो एग्रीड वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी थी यहाँ पर। अब देखो इसको टोटल करा हमने, इधर का टोटल करा हमने, हमें पता चला ऊपर डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। कितना अंतर आ रहा है? इसको टोटल किया 61 लैक्स, इसका टोटल 51 लैक्स, माइनस करा तो हमारा डिफरेंस आ गया 10 लैक्स। तो ये 10 लाख क्या है? हमारी गुडविल। और गुडविल कैसे निकलती है हमारी? बैलेंस करके, कभी सवाल में नहीं दे रखी होती है हमें, ठीक है। एसेट के आगे, वेंडर के आगे परचेज कंसिडरेशन। अब पहली एंट्री परचेज कंसिडरेशन पे खत्म, दूसरी एंट्री परचेज कंसिडरेशन से शुरू। अजय लिमिटेड अकाउंट डेबिट। हमने क्या कहा था? उसको क्या क्या दे रहे हैं हम बदले में? एक तो चेक दे रहे हो 7 लाख का, फिर डिबेंचर्स दे रहे हो और प्रीमियम पे दे रहे हो। तो चेक दे रहे हो तो 2 बैंक अकाउंट 7 लाख का, डिबेंचर्स दे रहे हो 2 9% डिबेंचर्स अकाउंट 40 लाख के, और प्रीमियम पे 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 10 लाख। और नरेशन लिख दी परचेज कंसिडरेशन पेड है। अच्छा क्वेश्चन,
बहुत सारी चीजें इसमें हमें सीखने को मिलती है। दोबारा से वीडियो को रिपीट करके चाहे आपको देखना हो, इसको साथ में देखना और क्वेश्चन को सॉल्व करना बेटा। नाउ लेट अस सी फ्यू क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप परचेज ऑफ बिजनेस से रिलेटेड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बेटे अपने आप से ईमानदार रहिए। अगर आप अपने आप से ईमानदार रहेंगे तो आपको ही उसका फल, अच्छा फल मिलेगा। फल नहीं, अच्छा फल मिलेगा। तो जो भी क्वेश्चंस हर वीडियो के एंड में बोल रहे हैं कि उसको सॉल्व करो। बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे को सेंड कर रहे हैं सॉल्व कर करके। बाकी जो एक दो बच्चे हैं जो सेंड नहीं कर रहे हैं, वो भी सेंड करो बेटा। सो मून लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ स्टार लिमिटेड। ये ले रहा है एसेट्स, इसकी एसेट्स ले रहा है। सो ही इज द वेंडर ऑफ एसेट है 6,60,000, लाइबिलिटीज 80,000 फॉर एन अग्रीड परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6 लाख, पेबल 10% इन कैश। परचेज कंसिडरेशन का 10% कैश में और बाकी बैलेंस 6 लाख का 10% कैश में, बाकी बैलेंस बाय डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। और वो डिबेंचर्स अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग क्वेश्चन बना दिया। एक ही क्वेश्चन को पार में इशू कर रहे हैं तब क्या करोगे, प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तब क्या करोगे, और डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं तब क्या करें। आपका काम इजी कर देती हूँ। फर्स्ट एंट्री एक कर लेना और जो सेकंड एंट्री है उसमें केस 1, केस 2 और केस 3 करके उस एंट्री को कर लेना। उसके अलावा 2020 की जो टीएस ग्रेवाल जी की बुक है उसमें से क्वेश्चंस करो। क्वेश्चन नंबर 18 है स्टार लिमिटेड वाला। क्वेश्चन नंबर 19 रोमी लिमिटेड वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर 20 एक्स लिमिटेड का है, 21, 22, 23, 24, 25। ये सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं परचेज ऑफ बिजनेस के, तभी आपको पता चलेगा कि टॉपिक आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज और इश्यू टू वेंडर और प्रोमोटर्स डिस्कस करेंगे। ये जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को भेजो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।